कुछ चंद चीजें बताता हूं, एक दो चीजें अगर मैं आपको बता दूं इसकी धज्जियां उड़ने के हवाले से। ये बहुत ही घटिया केस है, और द वेरी फैक्ट कि एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर और एक ट्वाइस इलेक्टेड फॉरेन मिनिस्टर जो एक रियासत का है पाकिस्तान का, उसके ऊपर इस किस्म का, मैं अपना फेमस लफ्ज दोहराना नहीं चाह रहा, इतना घटिया और फिसली किस्म का जो केस है वो बनाने से क्या पता चलता है? आपको पता चलता है कि रियासत कितनी इमेच्योर है, ये रियासत कितनी कमजोर है, ये कितनी नाबालग रियासत है, ये कितनी बचकाना किस्म की रियासत है। अब जरा गौर करें किस चीज पे। देखिए, ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की पूरी फिलॉसफी और सेंस और लॉजिक है, हर चीज की एक रैशनैलिटी होती है, उसकी एक मंतक होती है। मंतक यह है कि आप कोई ऐसे राज जो हैं किसी रियासत के, वो किसी दुश्मन के साथ शेयर करते हैं, उन्हें एक्सपोज दुश्मन के हवाले कर दे। वो राज क्या है? वो राज ये है जब आप उसके मिलिट्री सीक्रेट्स को एक्सपोज कर देते हैं, आप उसकी किसी एयरबेस या नेवल बेस की इंफॉर्मेशन दुश्मन के साथ शेयर कर देते हैं, आप उसकी कोई बहुत इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इस तरह से दुश्मन के हवाले करते हैं, उसका कोई ऐसा ट्रेड सीक्रेट दुश्मन के हवाले कर देते हैं, उसकी कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन उस मुल्क की दुश्मन के हवाले कर देते हैं जिसके ऊपर दुश्मन कैपिटलाइज करता है। क्या फजूल फिसली किस्म का केस बनाया हुआ है कि ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने जो सीक्रेट था वो किसके हवाले कर दिया? पब्लिक के हवाले कर दिया। वो जो कागज लहराया था वो तो ज़ाहिर है साइफर नहीं था, वो तो उसने एक सिंबॉलिक हरकत की थी। लेकिन इमरान खान ने तो साइफर की कॉपी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भेजी, चेयरमैन सेनेट को भी भेजी। इमरान खान ने तो उसकी कॉपी, इसे कहते हैं ऑपोजिशन के लीडर्स को भी देखने के लिए भेजी। इमरान खान ने तो उसकी कॉपी जो है वो दो दफा उस पर नेशनल सिक्योरिटी की कमेटी के सामने वहां रखी गई, और सेकंड टाइम तो खैर नवाज शहबाज शरीफ साहब ने रखी, और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की कमेटी ने उसके ऊपर डिमार्शे इशू किया। जब डिमार्शे इशू किया कि भाई जो चीज हमारे सामने आई है ये काबिल एतराज है, अब उसकी इंटरप्रिटेशन की बात है कि साजिश थी या नहीं, और वो उसका डिमार्शे इशू किया, तो उसके जब डिमार्शे आपने इशू कर दिया, जब आपने अमेरिकन काउंसिल जनरल को बुलाया और उस पर आपने प्रोटेस्ट किया कि आपने जो हमें खत लिखा, चिट्ठी लिखी है, जो कुछ हमें पता चला या हमारे एम्बेसडर को जो कुछ कहा गया है, दिस इज अ सीरियस इंटरफेरेंस इन अ पॉलिटिकल सिस्टम, उसके बाद कौन सा सीक्रेट वहां पे बाकी बचा जब उसको दुनिया भर के अखबारात ने उसको पब्लिश किया? अब आप कह रहे हैं कि उसका फाइन प्रिंट जो है वो लीक हो गया, जो इंटरसेप्ट की स्टोरी में है। इससे ज्यादा निकम्मा, फिजदी, कमजोर केस जो है वो हो नहीं सकता। और इस केस की एग्जिस्टेंस, इस केस के ऊपर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जिसने डिक्लासिफाई भी किया उसको बाद में, और किसी भी रियासत के अंदर किसी डॉक्यूमेंट को डिक्लासिफाई करने का राइट किसको होगा? पाकिस्तान के सिस्टम में प्राइम मिनिस्टर को होगा। अमेरिका के सिस्टम में किसके? अमेरिका के सदर के पास होगा। आप अमेरिका के सदर ही को कह रहे हैं कि ऑफिशियल सीक्रेट की खिलाफ वर्जी की है, उसी ने डिक्लासिफाई किया। इससे ज्यादा घटिया, फजूल, नाकाबिल यकीन केस जो है नहीं हो सकता। एंड दैट ओनली एक्सपोजेज द इमेच्योरिटी ऑफ द पाकिस्तानी स्टेट मैनेजर्स जिन्होंने ये केस जो है बनाया हुआ। क्या कह रहे हैं? क्या ये रहे हैं कि हमें जो थ्रेट किया गया हमारे प्राइम मिनिस्टर को हटाने का, वो हमारा सीक्रेट था। भाई आपका सीक्रेट था। आपका सीक्रेट तो कोई न्यूक्लियर वेपन का सीक्रेट हो सकता है, आपका सीक्रेट किसी एयरफोर्स के बेस का JF-17 का कोई फॉर्मूला आपका सीक्रेट हो सकता है, आपके किसी डैम की कोई इंफॉर्मेशन जो है वो सीक्रेट हो सकती है। एक धमकी जो आपको दी गई, जो आपको हुक्म दिया गया, वो आपका सीक्रेट कैसे हो सकता है? कोई जरा सोचें, कोई सेंस देखें, इसकी लॉजिक देखें। बट लेट्स मूव टू दी अदर डेवलपमेंट। अगर